समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा यूपी पीसीएस के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। इस परीक्षा में समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री के साथ साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट और हिंदी टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए। कुछ विशेष पोस्ट होती हैं जैसे समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, तो इसमें स्नातक में ये विषय आपके पास होने चाहिए। कुछ विशेष आपकी इसमें योग्यता मांगी जाती है, अन्यथा सामान्य रूप से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस परीक्षा की 2 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स की परीक्षा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, मेंटर एंड कोच रुशिल ICS, आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। तो प्रीलिम्स की परीक्षा में जो 2 पेपर होते हैं, एक GS का, एक हिंदी का। GS में 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS में हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यानी कि 140 मार्क्स होते हैं और यही ऐसे ही हिंदी में भी 60 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और GS के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है, हिंदी के लिए आपके पास 1 घंटे का समय होता है। GS का जो सिलेबस है वो PCS जैसा ही है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन या फिर करंट अफेयर्स, और इसमें 12 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैथ्स के, IQ के, और यूपी स्पेशल क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाते हैं इसमें। अब जो हिंदी का पेपर है इसमें 6 विषय निश्चित किए गए हैं, 6 टॉपिक्स हैं। विलोम शब्द, वाक्यांश, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी एवं वाक्य, विशेष और विशेषण। GS में मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं तमाम विषयों से जुड़ी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उन पुस्तकों का आप सहारा ले सकते हैं। हिंदी में आपके पास मानक पुस्तकें होनी चाहिए, बजाय किसी गाइड का सहारा आप लें, आप मानक पुस्तकें पढ़ें क्योंकि इनमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। एक किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी की और एक पुस्तक है PN पांडे जी की। आप इन दोनों पुस्तकों की सहायता से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित परीक्षा है और समीक्षा अधिकारी बनना कई अभ्यर्थियों का ये सपना होता है, क्योंकि ये परीक्षा काफ़ी दिखती सहज है, दिखती सरल है, लेकिन उतनी सहज है नहीं। पिछले वर्ष 2021 में ऐसे कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपी PCS का प्रीलिम्स पास किया है, लेकिन वो समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स नहीं पास कर पाए, जबकि इसमें ना तो CSAT है, ना ही कोई ऐसा कोई विशेष इसमें पूछा जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, यदि आप आयु सीमा में आते हैं, जितनी इसमें मांगी जाती है आयु सीमा, और आपके पास स्नातक की डिग्री है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो वे तमाम अभ्यर्थी जो यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य स्टेट के PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स दिया था, पास हुए, नहीं पास हुए, मेंस दिया था, नहीं पास हुए, वे सब इसमें बैठते हैं। तो इस वजह से इस परीक्षा का जो गुणवत्ता का स्तर है ना, वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। जब इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लाई गई थी तो ये माना जा रहा था कि शायद कट ऑफ नीचे जाएगा, जबकि हुआ उल्टा, कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया। इसलिए इस परीक्षा में आपकी तैयारी भी स्तरीय होनी चाहिए। एक चीज़ और कि प्रश्नों की जो प्रकृति है, जो पूछने का तरीका है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। यदि आप 10 साल पहले के पेपर देखेंगे या पिछले कुछ वर्षों पेपर आप देखेंगे तो आप पाएंगे सवाल सीधे पूछे गए हैं और वो सहजता से आप सही भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 2021 का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे समीक्षा अधिकारी का, तो आप समझ पाएंगे कि पेपरों में काफ़ी बदलाव, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है और उसके लिए आपको अपनी तैयारी काफ़ी व्यापक और गहन करनी पड़ेगी। तो सिलेबस सबको पता है, किताबें सबको पता है, तैयारी भी सभी करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिल पाती। हम अपना समय इसमें ना गंवाएं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितनी है, कितना अधियाचन गया है, एग्ज़ाम कब होगा, डेट क्या है। हम सिर्फ जितना हमारे पास समय है, देखिए अभी हमारे पास ना ज़्यादा समय है ना कम समय है। किसी भी काम करने के लिए यह आवश्यक है कि उस काम को सफल बनाने के लिए
जो समय सीमा है वो पर्याप्त होनी चाहिए। और इस परीक्षा में यदि आप वाकई क्लियर करना चाहते हैं, इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो आपके पास जितना समय है पर्याप्त है। आपकी तैयारी का स्तर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जीएस में कम से कम आपको 80 क्वेश्चन तो सही करने ही चाहिए। करने को तो आप 50, 60, 70 सही करके आ सकते हैं, लेकिन 80 या 80 से ज़्यादा, 80 से 90 में यदि आप हैं तभी आप इसमें अच्छा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम दोनों मिला लें 140 + 60 यानी कि 200 मार्क्स आपको लाने हैं, सॉरी 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आपको 130 या 135 के बीच में आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही रहा है ट्रेंड अभी तक का। इससे कम ज़्यादा हो सकता है 10-5 नंबर, लेकिन आपको अगर वाकई मेज़ देना है तो 130+ तो आपको जाना ही है। तो एक ये कहा जाता है कि यदि हम हिंदी के पेपर में क्योंकि 6 ही टॉपिक हैं, हम उसमें से 55 मार्क्स ले आते हैं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। और 55 मार्क्स बच्चे लाते भी, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 55 के उससे ज़्यादा भी लाते हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो इतना भी सहज नहीं है, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सामने दुविधा की स्थिति लाते हैं। एक है पर्यायवाची। एक पर्यायवाची के कई हमें याद करने पड़ते हैं पर्यायवाची शब्द, किसी किसी के 4, 5, कहीं 6, कहीं 7 भी हैं, उससे भी ज़्यादा है, और पूछने को कुछ भी पूछ सकते हो, तो वहाँ भी गलती होने की संभावना बनी रहती है। एक है शुद्ध अशुद्ध, विशेष विशेषण। कई बार हम अपना व्यवहारिक ज्ञान यहाँ प्रयोग करते हैं कि हमें जो लगता है कि सही है, हो सकता है सही ना हो। तो यदि हमें उसका ग्रामर नहीं पता, उसके व्याकरण के नियम नहीं पता है, तो हमसे गलतियाँ होती हैं। और यदि इसमें औसतन हम 3-3 सवाल, 2 या 3 सवाल गलत करके आते हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 9-10 क्वेश्चन गलत कर रहे होते हैं। तो यदि हम देखें तो 60 में से हम 50 तो नहीं पाएंगे ना, उसके नीचे ही हमको मिलेंगे मार्क्स, और यानी हमारी वो रणनीति 55 वाली वहाँ ध्वस्त हो जाती है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। हमें उस 1 घंटे के समय में याद भी आना चाहिए, क्योंकि सवाल सीधे नहीं पूछे जाते हैं कि भाई इसका विलोम क्या है या किसका पर्यायवाची, यहाँ तो ठीक है। कई बार पूछते हैं इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो उस तरह से सवाल थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं, और यदि आप वहाँ कन्फ्यूज हो गए, सवाल गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी लगातार करनी है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हैं और कल कोई काम आ गया तो रुक गए। लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। और पिछले 10 वर्षों क्या पूछा गया है, या सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न कैसा रहा है। आपके पास टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, अपना स्व मूल्यांकन करें कि आप किस स्तर पे हैं, कि निश्चित दिए गए समय में आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये परीक्षा पास कर सकते हैं। रुशिल ICS पिछले कई वर्षों से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाता आ रहा है। हमने भी नए बैच शुरू किए हैं, सुबह और शाम। ये ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, जिसमें GS की पूरी तैयारी, हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सवाल कैसे सही करने हैं, इन्हें याद कैसे करना है, इसके साथ जो टेस्ट सीरीज के अपना मूल्यांकन कैसे करना है, जो भी आपकी GS संबंधी दुविधा है, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सब बातों पर फोकस किया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।